How are you? Fine. Tell me more about yourself. Assalamualaikum. My name is मोहम्मद माज अहमद एंड बेसिकली जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है वो PHP पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्किल्स हैं उसमें। सही है। तो PHP आपने कंप्लीट कर ली है? जी जी। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज़ PHP? PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट। तो हम PHP में किस टाइप की वेब डेवलपमेंट करते हैं, स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक वेब डेवलपमेंट करता है। तो डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनेमिक वेब का? स्टैटिक ये है जो सामने है आपके पास वही है, आप उससे यूज़र से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते स्टैटिक वेबसाइट में। डायनेमिक वेबसाइट ये होती हैं जो आप यूज़र से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम इंटरेक्शन वगैरह करने के लिए डायनेमिक को यूज़ करते हैं। डायनेमिक को यूज़ करते हैं, उसमें थ्रू डेटाबेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर तो उसकी हेल्प से हम यूज़र से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो आप ने CV में लिखा हुआ है कि PHP आपने पढ़ लिया, तो आपको आई थिंक MVC का भी पता होगा। जी जी। तो व्हाट इज MVC फ्रेमवर्क? MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। बेसिकली MVC जो एक स्ट्रक्चर पैटर्न है जो हम वेबसाइट बनाने में बहुत मदद देता है हमारी। सही है। तो और MVC 3 कंटेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ठीक है। मॉडल में ये होता है डेटा इंटरेक्शन होती है, व्यू में ये होता है यूज़र इंटरफेस, और कंट्रोलर में ये होता है कि रिक्वेस्ट हैंडलिंग होती है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग होती है, जो भी रिक्वेस्ट होती है वो कंट्रोलर के थ्रू हमें पता चल जाती है क्या करना है। सही है। लॉजिक वगैरह हम कंट्रोल जी जी, लॉजिक कंट्रोल्स करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैटिक वेबसाइट तो आपने डायनेमिक बता दिया, इसके अलावा PHP में सेशंस कोई चीज़ होती है? सेशंस ईजिली डेफिनेशन ये है सेशंस की कि हम अपना डेटा डिफरेंट पेजेस पे स्टोर करवाते हैं। सेशन में स्टोर करा रहे होते हैं या कुकीज़ वगैरह में? कुकी वगैरह में सर्वर के थ्रू। आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेशन में और कुकीज़ में क्या डिफरेंस है। सेशन में हम सर्वर साइड पे डेटा से स्टोर कर रहे होते हैं या कुकीज़ में? सेशन में हम सर्वर साइड पे डेटा सेव करते हैं और कुकी में हम ब्राउज़र पे डेटा सेव करते हैं। तो बी कॉन्फिडेंस, कंफ्यूज ना हो। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जो अगर मैं आपसे CV में और क्या स्किल्स में आपने लिखा, अच्छा एक बात बताएंगे कि गेट और पोस्ट कुछ रिक्वेस्ट हम कर रहे होते हैं बीच में, व्हाट इज गेट एंड व्हाट इज? गेट रिक्वेस्ट इसलिए यूज़ करते हैं डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए, और पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं डेटा को सबमिट करवाने के लिए। अब गेट की जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली ये करती है कि URL में शो हो जाता है उसका पूरा रिकॉर्ड डेटा जो भी होता है, जबकि पोस्ट का जो मेथड है वो URL में शो नहीं होता, इसीलिए हम उसको कोई डेटा डेटा लेने के लिए या फॉर्म सबमिट करवाने के लिए यूज़ करते हैं पोस्ट को सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे PHP में कुछ एरे टाइप होते हैं। जी जी। टाइप क्या हैं? 3 टाइप्स के एरे होते हैं। इंडेक्स, ठीक है, होते बहुत हैं लेकिन यूज़ हम 3 करते हैं जो मेन यूज़ होता है। कौन से? इंडेक्स, एसोसिएटिव, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। अच्छा, एरे का मुझे इनिशियलाइजेशन बता सकते हैं कैसे इनिशियलाइज करेंगे? अगर आप यहाँ पे मैं आपसे लिखवाऊँ तो यहाँ मुझे एरे बता देंगे किस तरह इनिशियलाइज करेंगे। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैंने एरेस ले लिया है और उसमें उसकी इंडेक्सिंग होती है, जैसे आपको पता है 0 से लेके स्टार्ट होती है। थैंक यू। अच्छा, PHP का कोई फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया है या पता है कुछ? PHP का वैसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा यूज़ किया, नॉलेज है मुझे लारावेल का फ्रेमवर्क। ठीक है, गुड है, तो आपको लारावेल का भी पता है जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इंक्लूड और रिक्वायर में क्या डिफरेंस है? इंक्लूड और रिक्वायर में बेसिकली दोनों काम एक ही करते हैं, फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं PHP में, लेकिन डिफरेंस ये है दोनों में कि रिक्वायर्ड जब हम यूज़ करते हैं, अब कोई भी एरर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इसको फाइल मिल नहीं रही, फाइल फाउंड नहीं हो रही, सही है, तो एक एग्जीक्यूशन को वहीं स्टॉप कर देगा। लेकिन इंक्लूड जो है वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करता, वो हमें एक वार्निंग दे देता है। इंक्लूड वार्निंग देते हैं या रिक्वायर वार्निंग देते हैं? इंक्लूड वार्निंग देता है। इंक्लूड वार्निंग दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक टर्म यूज़ की जाती है PHP में, ब्रेक एंड कंटिन्यू। जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू? ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक लूप चलाया हुआ है, स्टार्टिंग एंडिंग रेंज दी हुई है मैंने 1 to 10। सही है। अब मैंने उसमें एक कंडीशन लगा दी, जैसे मेरा लूप 5 टाइम्स रन हो जाए
तो ब्रेक हो जाए। अब वो ब्रेक होके जो ब्लॉक है मेरा वो उससे बाहर आ जाएगा। सही। 5 के बाद आगे प्रिंट नहीं करेगा, वो ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अब कंटिन्यू में ये होता है कि वो कंटिन्यू में जैसे बहुत सारी मेरे पास डेटा है, अब उसमें सही। कुछ नल वैल्यूज़ हैं। अब मैंने उसमें कंडीशन लगा दी जहाँ जहाँ नल वैल्यूज़ आ रही हैं तो आगे कंटिन्यू हो जाओ, वो प्रिंट भी नहीं होगा, ना कोई एरर आएगा। अब कंटिन्यू ये करता है जैसे ब्रेक जो है ब्लॉक से बाहर ले जाता है, कंटिन्यू ब्लॉक के ऊपर ले जाता है। मतलब नेक्स्ट वैल्यू को जी, नेक्स्ट वैल्यू के पास चला जाता है। नेक्स्ट वैल्यू को एट्रीब्यूट कर देता है। अच्छा, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है PHP पे? जी, किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाया है? मैंने एक साउंड की वेबसाइट बनाई थी ठीक है। और बाकी एक एनिमल इंसाइक्लोपीडिया टाइप वेबसाइट बनाई अच्छा, थी। ये जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन बनाया है उससे बनाया है या आप जहाँ पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं एपटेक आई थिंक बताया आपने, तो एपटेक से आए थे या आपने खुद बनाया? एपटेक से भी आए थे और कुछ ऐसे हैं जो मैंने अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए खुद से बनाए। ठीक है, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपका? जी। ठीक है, थैंक यू मास। आई विल लेट यू इन्फॉर्म जब भी हम आपको देखेंगे तो इनको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।